जय भारत दोस्तों। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 3 वनडे मैच की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच। टॉस हुआ और टॉस साउथ अफ्रीका ने जीतकर हमेशा की तरह पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। जवाब में भारत की ओर से ओपनिंग करने आए भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन और इस मैच के थ्रू अपना डेब्यू कर रहे वनडे में रजत पट्टीदार, दोनों ने अच्छी शुरुआत की। रजत पट्टीदार भी बढ़िया टच में दिख रहे थे और साथ निभा रहे थे उनका साई सुदर्शन दूसरे छोर पर खड़े हुए। और जब ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तो रन काफी तेज गति से आ रहे थे और पहले 4 ओवरों में ही भारत ने 30 रन बना लिए थे और इसमें रजत पट्टीदार काफी तेज गति से रन बना रहे थे। लेकिन इस बीच रजत पट्टीदार बर्गर की एक बॉल को समझ नहीं पाए और वो उनकी विकेटों में जाकर घुस गई और वो आउट हो गए। भारत को लगा पहला झटका। 22 रन उन्होंने जरूर बनाए लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। 16 गेंदों में 22 रन बनाकर एक छोटी पारी खेली, इसको बड़ी पारी में वो तब्दील नहीं कर पाए। उसके बाद आए संजू सैमसन जो बढ़िया टच में दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बल्लेबाजी करने आए वैसे ही दूसरे छोर पर साई सुदर्शन एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और उनको पवेलियन लौटना पड़ा। 10 रन बनाए 16 गेंदों में और यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि टॉप के दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में ही पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद कप्तान केएल राहुल खुद नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और बेहतरीन टच में दिख रहे थे। संजू सैमसन के साथ मिलकर उन्होंने एक अर्धशतकीय पारी को भी बिल्ड कर लिया था, लेकिन इसके बीच एक बॉल उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर उनकी पैड पर लगकर और ऊपर उठ गई और सीधा विकेट कीपर हेनरिक क्लासन के हाथों में जाकर समा गई और यह भारत के लिए तीसरा बड़ा झटका था। 21 रन उन्होंने जरूर बनाए 35 गेंदों का सामना करने के बाद, लेकिन दूसरे छोर पर संजू सैमसन जिनको मौका दिया गया था सीरीज में खेलने के लिए वो क्रीज पर डटे हुए थे क्योंकि पहले मैच में कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन इस मैच में अब वो अर्धशतक बनाकर क्रीज पर खड़े हुए थे। जब तक ये खिलाड़ी क्रीज पर था तब तक भारत एक बड़े स्कोर की उम्मीद लगा सकता था और साथ निभा रहे थे उनका तिलक वर्मा जो कि जबरदस्त अपने अंदाज में चिकी शॉट और आगे बढ़कर स्ट्रेट ड्राइव छक्का और बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। और जब ये दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि भारत एक बड़ा स्कोर जरूर बिल्ड कर देगा। लगता भी क्यों ना, क्योंकि अब तिलक वर्मा भी अपना अर्धशतक बनाकर क्रीज पर खड़े हुए थे। हालांकि शुरुआत में उनकी धीमी रही दोनों बल्लेबाजों की जब ये दोनों पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस बीच तिलक वर्मा बाउंड्री पर पकड़े गए, एक बड़ा शॉट लगाने गए थे और कैच आउट हो गए। उन्होंने 52 रन की पारी खेली, लेकिन इस पारी को वो शतकीय पारी में तब्दील नहीं कर पाए जिसका मलाल उन्हें जरूर होगा। इसके बाद रिंकू सिंह आए क्रीज पर, वो आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में शॉट लगाने शुरू कर दिए और अब जरूरत भी थी उनके इन शॉटों की क्योंकि भारत को कम से कम 270-280 का स्कोर जरूर बनाना था अगर उनको जीतना था ये मैच, और ये बात रिंकू सिंह जानते थे। दूसरी ओर संजू सैमसन ने अपना शानदार शतक कंप्लीट किया। जो मौका इनको मिला था इस मौके का उन्होंने पूरा फायदा उठाया और फिर जब रन गति बढ़ाने का टाइम आया तो 108 रन के स्कोर पर खेल रहे थे। एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। 108 रन उन्होंने टोटल बनाए, लेकिन दूसरे छोर पर रिंकू सिंह का शो जारी था। वो अपने शानदार शॉट अपने चिर परिचित अंदाज में खेल रहे थे। अक्षर पटेल भी एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। उन्होंने एक ही रन बनाया, लेकिन इस टाइम पे बड़े हिट्स लगाने की जरूरत थी। विकेट भले ही चले जाते क्योंकि विकेटें तो अब भारत के हाथ में 4 और बची थी। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने आकर एक इंपैक्टफुल पारी खेली, तेज गति से रन बनाए जिसकी जरूरत भी थी और 14 रन बनाकर वो आउट भी हो गए 9 गेंदों में। और दूसरे छोर पर रिंकू सिंह ने भी 38 रन की शानदार पारी खेली 27 गेंदों में और इन्हीं रनों की बदौलत भारत ने बोर्ड पर टोटल 296 रन जड़ दिए 8 विकेट खोकर, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की ओर से ओपनिंग करने आए टोनी डिजॉर्जी और रिजा हेंड्रिक्स, दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका को एक तेज शुरुआत दी। खास करके टोनी डिजॉर्जी ने तेज गति से रन बनाए। हालांकि रिजा हेंड्रिक्स कुछ खास कर नहीं पाए, वो 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वीरेंद्र दुसेन भी क्लीन बोल्ड हो गए। आते ही उन्होंने सिर्फ 2 रन का योगदान दिया। अक्षर पटेल ने उनको आउट किया और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी क्योंकि उन्होंने टॉप के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि दूसरे छोर पर टोनी डिजॉर्जी तेज गति से रन बना रहे थे और उन्होंने अपना अर्धशतक कंप्लीट किया। शानदार तरीके से उनका साथ निभा रहे थे दूसरे छोर पर खड़े साउथ अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम जो कि बड़े शॉट्स खेल रहे थे। हालांकि इस बीच टोनी डिजॉर्जी ने एक शॉट खेला और शॉट खेलने के बाद कैच गया सीधा फील्डर के हाथ में और फील्डर ने उसको ड्रॉप कर दिया और ये एक बड़ा चांस था। लेकिन उसके बाद कप्तान एडन मार्करम जिनके ग्लव्स को छूकर बॉल सीधे कप्तान
केएल राहुल के हाथों में जाकर समा गई और इस तरीके से एडन मार्करम को आउट होना पड़ा। वाशिंगटन सुंदर ने उनका विकेट लिया और ये साउथ अफ्रीका के लिए तीसरा बड़ा झटका था। कप्तान ने 36 रन बनाए 41 गेंदों में। अब भारत को एक छोर से विकेट तो जरूर मिल रही थी, लेकिन रन गति कम नहीं हो रही थी क्योंकि हर बल्लेबाज तेजी से रन बना रहा था और टोनी डिजॉर्जी के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी बिल्ड करके जा रहा था। लेकिन इस बीच अर्शदीप की एक यॉर्कर सीधे जाकर टोनी डिजॉर्जी की पैड पर हिट कर गई और अपील हुई, लेकिन अपील होने के बाद अंपायर ने उसको नॉट आउट करार दिया। अर्शदीप के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि ये आउट है, निराशा उनके चेहरे से झलक रही थी। रिव्यू लिया गया और रिव्यू में पता लगा कि बॉल सीधे जाकर विकेटों को हिट कर रही है और उसके बाद अंपायर को पहले सॉरी फील करना पड़ा और फिर उसके बाद आउट करार दिया गया। टोनी डिजॉर्जी 81 रन उन्होंने बनाए, लेकिन ये एक डेंजरस मैन थे जो बड़ी सफलता थी भारत के लिए। लेकिन काम अभी भी अधूरा था। हेनरिक क्लासन का वो ड्राइव लगाकर साई सुदर्शन ने कैच करना पूरा था। क्या शानदार कैच लिया साई सुदर्शन ने, सीधा ड्राइव लगाया और इसके बाद हेनरिक क्लासन को पवेलियन लौटना पड़ा 21 रन बनाकर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इस बल्लेबाजी में गहराई थी, लेकिन उस गहराई को भारत ने भेदा। बाद ये बहुत बड़ा विकेट था डेविड मिलर के बल्ले का, बाहरी किनारा लेकर क्या शानदार कैच लपका विकेट के पीछे कप्तान केएल राहुल ने ड्राइव लगाकर और ये भारत की जीत को सुनिश्चित कर गया। उनका विकेट लिया मुकेश कुमार ने और पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका की टीम 218 रन बनाकर ऑल आउट होगी और इस तरीके से भारत ने यह मैच और यह सीरीज अपने नाम की। मैन ऑफ द मैच रहे संजू सैमसन और मैन ऑफ द सीरीज रहे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने शानदार बॉलिंग की। सो कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।